Welcome to my channel. Today our topic about स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए नंबर। एक नंबर को हम किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और किस तरह एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आम जो हम नंबर लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। पर मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक नंबर है और मैं किस तरह लिखता हूँ 1 2 5 6 7 8। ये मेरे पास एक नंबर है। इसको मैं एक नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म आम तौर पर जो नंबर मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर को लिखता हूँ सादा तरीके से, उसको मैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर कहता हूँ। और साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, एक तो ये कि ये साइंटिफिक नोटेशन का ज़रूरत किया हुआ है क्योंकि एक तो इसका जब एक नंबर बहुत बड़ा होता है या बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसमें डिसिमल आता है। डिसिमल की वजह से हम क्या करते हैं, उसको हम फिर साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं। साइंटिफिक तरीके से क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो तो एक तो नंबर जो है वो हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं और दूसरा वो एक जगह भी कम पकड़ता है और दूसरा वो उसका जो टाइम का भी बचत होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक तरीके से एक नंबर को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? When we write a number in form of power of 10। जब 10 की पावर में कोई नंबर हम लिखते हैं, ये नंबर जो हमें दिया हुआ है, अब इसको मैं इन पावर ऑफ 10 किस तरह लिखूँगा, या मेरा पास इन पावर ऑफ 10, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा पास बहुत बड़ा नंबर है। मिसाल के तौर पर द डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है वो। इसको मैं और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो गया? 10000 तो इसका ये कितना हो गया? किलो 150 मिलियन किलोमीटर 150। इस तरह मैं लिखता हूँ। अभी इसको मैं पावर ऑफ 10 में किस तरह लगाऊंगा? इसमें मैं डिसिमल लगाऊंगा। डिसिमल लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके राइट साइड में जब कोई नंबर में डिसिमल नहीं होगा तो आखिर में जो नंबर होता है उसकी राइट साइड में वो डिसिमल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिसिमल में आखिरी उसका जो लास्ट लेफ्ट साइड में जो लास्ट नंबर होता है, लेकिन वो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर हो उससे पहले मैं वो डिसिमल लगाऊंगा और बाकी जितना इनसे वो लगाऊंगा। तो इसको लास्ट में इधर जब डिसिमल कोई नंबर में नहीं होता है तो आखिर में होता है, उसके आखिर में होता है। और मैं क्या करूँगा, उसको मैं राइट से लेफ़्ट साइड में लेके आऊँगा, लेकिन उसमें शर्त ये होता है कि लेफ़्ट साइड में एक रियल नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, ज़ीरो के अलावा जो भी हो। अब इधर 1 है तो इधर डिसिमल इधर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिसिमल इधर लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये किस तरह के 1.5 जो नंबर आपको लिखना पड़ेगा, यानी 1 हो 2 हो 3 हो अप टू 9, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन ज़ीरो जो है, ज़ीरो उसको छोड़ना पड़ता है। इंटू 10 के पावर कितना मैंने डिसिमल मैंने कितना लेके आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 किलोमीटर।
ये जो है इसको मैं क्या साइंटिफिक नोटेशन इसको मैं कहता हूँ। इसको जो है इसको क्या कहते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन साइंटिफिक राइट साइड में जो है हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर जो लेफ़्ट साइड में एक हम रियल नंबर छोड़ेंगे, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अप टू 9 तक जो भी हिस्सा हो राइट साइड लेफ़्ट साइड में हम एक को छोड़ के फिर डेसिमल लगाते हैं। अभी डेसिमल जब लेफ़्ट से राइट में आएगा तो पावर कैसा आएगा, किस तरह आएगा, और जब ये राइट से लेफ़्ट से राइट तक जाएगा तो किस तरह नंबर आते हैं। मिसाल के तौर पर विन वी मूव, ये नोट करना है आपको, नोट क्या करना है, ये करना है विन वी मूव द डेसिमल, ये इशारा जो है, इशारा ये डेसिमल जो है, मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब मैं इसको राइट से, अभी मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आया तो क्या होगा, when we move the decimal from right to left, जब ये राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, the power of 10 will be 0। वो क्या होगा, पावर 0 पॉजिटिव होगा, यानी पावर। इसको देखो मैंने क्या कर, राइट से, ये राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आया डेसिमल को, तो इधर पावर जो है 10 का वो पॉजिटिव होगा, यानी नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ेगा। और ये तो एक दूसरा नंबर विन वी मूव द डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं, देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। पावर ऑफ 10 जो हो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ये उसमें हम मिसाल के तौर पर एग्जांपल 0.0000345 विन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट। अभी इधर पॉइंट है, मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक रियल नंबर लेफ्ट साइड में छोड़ना पड़ता है। तो इसको मैं किस तरह, इसका पावर नेगेटिव आएगा, किस तरह आएगा, 1 2 3 4 5 मैंने कितनी लेके गए डेसिमल को, 5 था, 4 5 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, -5 हो गया। यानी जब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ ये डेसिमल लेके जाता हूँ तो पावर जो है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव होगा। और जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो 10 का पावर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। और जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो क्या होगा, ये फिर इसका पावर नेगेटिव आएगा। तो इस तरह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्या होता है, एक आम हालात में जो एक नंबर हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हम ये करते हैं कि हम एक नंबर को इन पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये तो एक तो ये जगह भी जो कम लेता है और दूसरा है कि ये इसमें टाइम भी जो है, टाइम भी बचता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक नंबर को इन टर्म आप क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में जो लिखते हैं उसको क्या करते हैं, उसको पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। तो जब हम इसमें ये भी नोट करने के बाद है कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर पॉजिटिव होएगा, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर ऑफ 10 जो है, 10 का जो पावर है नेगेटिव आएगा। ये जो है ये हमें नोट करना पड़ता है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स में हम प्रीफिक्स किस, व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो है द सिंबल विच इज
which is used before a standard unit. वो अलामत जो हम किससे भी एक बुनियादी इकाई से पहले इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर द यूनिट आप डिस्टेंस की यूनिट ऑफ लेंथ लीजिए, लेंथ वो क्या है, वो मीटर है। मैं इसको क्या लेता हूँ, मैं इसको किलोमीटर लेता हूँ, किलोमीटर। तो किलो जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, इसको हम प्रीफिक्स। और मीटर या द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। तो इसमें प्रीफिक्स मैं इसको सेंटीमीटर देता हूँ। सेंटी ये प्रीफिक्स है और मीटर ये स्टैंडर्ड यूनिट है, यूनिट है। इस तरह 1 मीटर इसमें 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटी जो है, सेंटी ये क्या है, ये प्रीफिक्स है और मीटर ये स्टैंडर्ड यूनिट है। इस तरह और ये भी ज़हन में याद रखो, इस आई सिस्टम में बेस यूनिट में जो है किलोग्राम, ये यूनिट ऑफ किस चीज़ की यूनिट है, यूनिट ऑफ मास। और ये वाहिद यूनिट है इस आई सिस्टम में जिसमें प्रीफिक्स इस्तेमाल हुए। किलो क्या है, किलो ये प्रीफिक्स है और ग्राम, किलो जो है ये प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स क्या है, ए सिंबल विच इज़ यूज बिफोर ए स्टैंडर्ड यूनिट। उसको हम क्या कहते हैं, इसका प्रीफिक्स, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स जो होता है वो एक नंबर को क्या करते हैं, वो एक नंबर को मल्टीपल करते हैं, उसको या तो उसको कम कर देते या ज़्यादा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। दिस इज आवर टॉपिक टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।